नमस्कार। हम आज भारतीय समाज में जो ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताएं हैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। भारतीय समाज बहुत विविधताओं वाला समाज है। अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना के आधार पर जो सेंसस 2011 में हुआ था उसमें धार्मिक जो विविधता है उसके आधार पर अगर हम मोटा मोटी तौर पर देखें तो लगभग 79.8% हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम 14.2% हैं, ईसाई 2.3% हैं, सिख 1.7% हैं, बौद्ध 0.7% हैं, जैन 0.4% हैं, पारसी और अन्य धर्मों के लोग 0.7% हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो प्राचीन काल से ही भारत जो है विभिन्न धर्मों की एक पुण्य स्थली रहा है, एक पुण्य भूमि रहा है। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ पर इतने धर्मों की इतनी विविधता एवं बहुलता पाई जाती हो। भारतीयों के जीवन में धर्म का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, प्रमुख स्थान है। हम बहुत धार्मिक लोग हैं। भारतीय जो है वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। उसके अंदर एक प्रेम की, एक स्नेह की भावना जो है अंतर्निहित होती है। मुख्य रूप से यहाँ पर 6 धर्म हम देखते हैं: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म की प्रधानता है। कुछ पारसी भी यहाँ पर लोग हैं जो बहुत पुराने समय से यहाँ पर रह रहे हैं। अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में भी फिर अंदर जो है बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं, जैसे शैव हैं, वैष्णव हैं, ब्रह्म हैं, आर्य समाज है। मुस्लिम में भी अगर हम देखें तो शिया और सुन्नी हैं। ईसाई धर्म में भी अगर देखें तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हैं। सिख धर्म में भी अगर देखें तो अकाली और गैर अकाली हैं। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान हैं। जैन धर्म में अगर हम देखें तो श्वेतांबर और दिगंबर हैं। ये बहुत अलग अलग संप्रदाय जो है इन धर्मों के अंदर भी हमको देखने को मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस्लाम, ईसाई और पारसी ये धर्म विदेशों से यहाँ आकर के बसे हैं, और जबकि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों की जन्मस्थली हमारा अपना देश भारत ही है। ये भी माना जाता है कि बौद्ध और जैन तथा सिख ये तीनों ही धर्म जो है हिंदू धर्म का ही एक अंग माने जाते रहे हैं, और कभी कभी इन धर्मों के कारण राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा तो पहुंचती है, लेकिन फिर भी यद्यपि भारत एक बहुत सहिष्णु और समन्वय रखने वाला देश है, और दशकों से हम सब साथ में रह रहे हैं। दशकों भी क्या, मतलब हज़ारों साल से या सैकड़ों साल से जो है हम सब रह रहे हैं। हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, जो लगभग ईसा के 3000 वर्ष पूर्व से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। वेदों की रचना इस धर्म के अंतर्गत हुई है, इसलिए इसको वैदिक धर्म भी कहते हैं।
पुराणों और स्मृतियों की जब रचना इस धर्म में हुई तो इसे पौराणिक धर्म माना गया है और लगभग 80% लोग जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की तो इसके प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब को माना जाता है और प्राचीन अरबी धर्म का संशोधित रूप ही इस्लाम धर्म के नाम से अभी जाना जाता है। इस्लाम धर्म में कुरान का उल्लेख मिलता है और इस धर्म के अनुयायी इसको एक पवित्र पुस्तक मानते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। ईसाई धर्म अगर देखें तो धार्मिक दृष्टि से ईसाई धर्म के अनुयायियों का तीसरा स्थान यहाँ पर है हमारे देश में। लगभग 3.25 करोड़ लोग ईसाई हैं। इन ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे और इस धर्म का उल्लेख हमें बाइबल में देखने को मिलता है। इसे यहूदी धर्म का रिफाइंड रूप या परिष्कृत रूप भी माना जाता है। सिख धर्म हिंदू धर्म का ही एक अंग है जिसका उदय हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ। कुल 1.7% सिख धर्म के अनुयायी हैं और गुरु नानक देव को इस धर्म का संस्थापक माना जाता है। यह एक बहुत व्यवहारिक धर्म है जो श्रम को महत्व देता है और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिखों का एक बहुत पवित्र धर्म स्थल माना गया है। बौद्ध धर्म ईसा से लगभग 500, 550, पौने 600 साल पूर्व अस्तित्व में आया। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लंबिनी गांव में उनका जन्म हुआ था और बुद्ध ने जो उपदेश और शिक्षा दी वही बौद्ध धर्म के नाम से जानी जाती है। उन्होंने कर्म और ज्ञान में कर्म को प्रमुख माना है और शुद्ध चरित्र पर उन्होंने बल दिया है। उनका ये मानना था कि शुद्ध आचरण के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। फिर हम आते हैं जैन धर्म पर। ऐसी मान्यता है कि जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से भी पुराना है, प्राचीन है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है हमें। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता रहा है या कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ था और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में दीक्षा लेकर जैन भिक्षु वो बन गए थे और 12 वर्ष का कठोर तप करके उनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए वे जिन कहलाए। और हमारे यहाँ पर लगभग 45 लाख की संख्या है जैन धर्म के अनुयायियों की। जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं यहाँ पर, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु वस्त्र धारण नहीं करते हैं, जबकि श्वेतांबर साधु जो है वो श्वेत वस्त्र अंगीकार करते हैं, पहनते हैं। जैन साधुओं ने भारत में संन्यास तथा तप की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। बहुत कठिन तपस्या करते हैं और इस तरह से वो बहुत ही तपस्वी कहलाते हैं। पारसी धर्म की उत्पत्ति 600 ईसा पूर्व ईरान में हुई थी। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे और भारत में पारसी धर्म का प्रारंभ लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ था।
इस धर्म के कुछ संत भारत के पश्चिमी तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित दीव नामक द्वीप पर आए थे और आज भी पारसी धर्म को मानने वाले अधिकांश लोग मुंबई और उसके आसपास ही निवास करते हैं और वर्तमान में इनकी यहाँ पर संख्या लगभग 45 लाख के आसपास है। इस तरह से हम अगर अपने भारतीय समाज को देखें तो यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय के तत्व हमारी संस्कृति में पाए जाते हैं और विभिन्न धर्मों के बीच अंतःक्रिया के कारण एक दूसरे की धार्मिक विशेषताओं को ग्रहण भी करते हैं और एक साथ मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों और उत्सवों को मनाने का काम भी करते हैं। इस तरह से विभिन्न धर्मावलंबियों में एक दूसरे के साथ परस्पर आर्थिक संबंध भी पैदा हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है इनमें निर्भरता भी देखने को मिलती है। धन्यवाद।